तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आ गया आपका महत्वपूर्ण एस्थेटिक जीके और एग्जाम को धज्जियां उड़ाने वाला और चुटकियों में याद कराने वाला आप लोग, क्योंकि अभी छुट्टी है मेला का, तो मैं एक ही वीडियो केवल एस्थेटिक जीके लेकर के आ रहा हूँ। करंट को भी मैं रोक दिया हूँ, फिर मैं करंट का वीडियो आपको कल से मैं करंट का वीडियो भी डालने लग जाऊंगा। आज भर मैं करंट का रोक दिया, एक ही वीडियो में केवल एस्थेटिक जीके लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग इनका अच्छी तरह से अध्ययन करके नोट बना करके एकदम टेंशन फ्री रहिए। क्या जाने की छुट्टी है तो छुट्टी में तो ज्यादा पढ़ना चाहिए, और ज्यादा हमको आप लोग कहती है वीडियो बना के देने के लिए, पर बार बार कह रहे हैं, बार बार मैसेज छोड़ रहे हैं, सर गाँव आ गए हैं, नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या करे। इसलिए मैं वीडियो को धीमी करके मात्र एक वीडियो लेकर के आते, कम से कम एक वीडियो तो आप कर सकते हैं। अब बिल्कुल पढ़ाई बंद कर देने से क्या होगा, आपका लिंक टूट जाएगा। समझिए, समय कम है, घर गए हैं, किसी तरह आप एक वीडियो कम से कम तैयारी कर सकते हैं। आप ही को कह रहे हैं कमेंट करने वाली, बुरा मत मानिएगा। क्यों, अब पछताए तो होते क्या जब चिड़िया चुक गई लिखे। समय बीत जाएगा, कब समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आइए, आज का जो भी सेशन है महत्वपूर्ण उनको लेकर के आया हूं और शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। क्या बात है, पूरा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। ये जो है जानते हैं, आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान है, आंध्र प्रदेश में कोल्लूर खान है, आंध्र प्रदेश में क्या है, कोल्लूर खान है स्थित, और इसी खान से जो है ना विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया। और इस हीरा का प्रयोग शाहजहां ने किया था। इस हीरा का प्रयोग शाहजहां, और शाहजहां इस हीरा के प्रयोग से मयूर सिंहासन बनाया था। मयूर सिंहासन मैं लिखता हूं यहां पे, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन बनाया था कौन, शाहजहां। शाहजहां लिखिए आराम से, मयूर सिंहासन किसी ने बनाया था, शाहजहां। और ये मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा का ही प्रयोग हुआ था। इसका मयूर सिंहासन का दूसरा नाम है तख्ते ए ताउस। तख्ते ए ताउस यह एक प्रकार का कुर्सी है बैठने वाला, और शाहजहां ने इस मयूर सिंहासन को बनवाया था बैठने के लिए। लेकिन इस मयूर सिंहासन को ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण करके लूट करके लेके चला गया। और भारत से इतना बड़ा विजय, धन प्राप्त करके लूट करके जब ईरान लौटा तो ईरान वासियों ने खुश होकर के नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। कौन, नादिर शाह। और आज भी ये मयूर सिंहासन ईरान के संसद भवन में स्थित है। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक ही अपील है, अब जो आप 2024 में सरकार बनाइएगा तो पहला काम कीजिएगा, ईरान से समझौता करके ये मयूर सिंहासन वापस ले आइएगा। मेरा हर सपना पूरा हो जाएगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जो मैंने मन में ठान रखे थे वो हर एक काम किए, बस एक काम और बच गए। आप अगर तीसरी कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर शुरू होने के साथ ही आप इस मयूर सिंहासन को वापस जरूर लाइएगा, मुझे विश्वास है। आइए आगे चलते हैं। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। किस हीरा से, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो है किस स्थान से प्राप्त किया गया था,
कोल्लूर खान, ये कोल्लूर खान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के राजधानी अब हो गया है आपको विशाखापट्टनम। पहले था अमरावती, लेकिन अब इसका राजधानी हो गया विशाखापट्टनम। और ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन ये प्रथम राज्य है। ध्यान से सुनिए, ये जो आंध्र प्रदेश जो है भारत में राज्यों का गठन तो भाषा के आधार पर किया गया, भाषा के आधार पर किया गया। हाँ, भारत में वो प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है जो भाषा के राज्य पर गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1953 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, आइए हम यहाँ लिखते हैं 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन किया गया राज्य के रूप में, ये प्रथम राज्य था। ठीक, आइए, लेकिन क्या हुआ, एक बात और समझिए। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश 2 भागों में बट गया और आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आइए तेलंगाना, आइए ध्यान दें, यहाँ लिखते हैं तेलंगाना जो है, ध्यान दीजिए, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। लिखिए, आराम से लिखा रहा हूँ, कोई फास्ट नहीं है, आराम से समझिए वीडियो को, स्किप करिएगा तो कहाँ भजे समझ में आएगा। इतना सुलभ तो पढ़ा रहा हूँ, और इसके बावजूद नहीं लिख पाते हैं तो क्या कीजिएगा। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। कम से कम इतना स्थिर तो बोल रहा हूँ ना, अब तो लिख लीजिएगा ना। ऐसा स्टैटिक जीके आपको YouTube के चैनल पर, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, मेरा दावा है 100%। आप देख लीजिएगा ना, वही मिलेगा लॉलीपॉप, जिसका कोई अभी उद्देश्य नहीं है। आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम, मतलब हुमायूं ये बाबर का बेटा है। हुमायूं किसका बेटा है? बाबर का बेटा है। हुमायूं बाबर के बड़े बेटा है। अब आइए यहाँ पर समझते हम बाबर लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आराम से बता रहा हूँ, कोई धड़फड़ नहीं है। बाबर ये बाबर जो है ना, अफगानिस्तान से भारत आया था। ये कहाँ के निवासी था? अफगानिस्तान से भारत आए थे बाबर। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर भारत पे कितने बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। और बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध का मैंने ट्रिक पर वीडियो बना दिया हूं, जो आप देख सकते हैं ट्रिकी वीडियो पर। समझ गए? अब आइए, बाबर जब भारत में आए तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। ध्यान दीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और इसी के पानीपत में बाबर को जो विजय प्राप्त हुआ, इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया और भारत पर मुगल वंश का नींव रखा गया। कौन सा वंश? मुगल वंश। आसान से बता रहा हूँ, कोई मैं फास्ट गिजट से नहीं बताता हूँ,
जहां जो उंगली देकर बता रहा हूं वहां ध्यान से सुनिए और ध्यान से शब्दों को लिखिए। कल के बिना कुछ किए हुए जग में जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। जब एक नन्ही चींटी एक चीनी के दाना को लेकर एक दीवार पर चढ़ने के लिए 100 बार पिछलता है, वह तब तक हार नहीं मानता है जब तक वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो मानव है, तो हम क्यों अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे? लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ा बेवकूफी होता है। कहा ना मंजिल पाना होना ना, अरे मंजिल पाना है ना, इरादा मत बदलिए। मंजिल पाना है तो इरादा मत बदलिए, लेकिन पढ़ने का तरीका जरूर बदलिए। क्या मंजिल मंजिल क्या होता है? 6 महीना पढ़ दीजिएगा ना तो सारा एग्जाम चुटकियों में उड़ जाएगा। पर 6 महीना पढ़ नहीं सकते हैं? दुर्गा पूजा हुआ नहीं, छुट्टी रे छुट्टी, जाओ कुट्टी काटो, जिंदगी भी छुट्टी में भी देगा। अरे जिंदगी जख्मों से भरी है, अरे वक्त को मलहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। अरे हारना है ना तो मौत से, क्योंकि मौत से कोई नहीं जीत पाता है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। आइए, मैं ज्यादा क्या उपदेश दूंगा, मुझे दुख होता है आजकल के स्टूडेंट को देख करके। आइए तो आइए ध्यान दीजिए, मुगल वंश, मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर। बाबर मुगल वंश का स्थापना भारत पे तब किया जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार के साथ भारत पे से दिल्ली सल्तनत के शासन समाप्त हो गया और भारत पर मुगल वंश का शासन शुरू हो गया। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कितना ईस्वी में? 1526 ईस्वी में। आइए, बाबर का ही बेटा है कौन? हुमायूं। क्योंकि बाबर के मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक बना था कौन? हुमायूं बना था। और हुमायूं भारत में ये लगभग 3-4 युद्ध लड़े, ज्यादा नहीं। आइए, देवरा का युद्ध, हुमायूं के पहला युद्ध है देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। और इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया था। आइए, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुमायूं ने अफगान को पराजित किया था। किसको? अफगान को पराजित किया था। इतना अच्छा से बता रहा हूं ढोकलवासर को, उसके बावजूद माथा में घुसता है नहीं। आइए, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। चौसा का युद्ध बिहार के शासक शेरशाह मौका का फायदा उठाते हुए दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। उस समय दिल्ली पे शासन कर रहा था हुमायूं। इसी के साथ हुमायूं और शेरशाह के बीच में घमासान चौसा का युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ। एकदम युद्ध होते होते अंत में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। और ये प्रथम बिहारी है कौन? शेरशाह, जो हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था और हार गया हुमायूं, और शेरशाह को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद फिर क्या हुआ? दोनों विलीग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ, और यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। यह युद्ध तो ताबड़तोड़ अंधाधुंध घमासान हुआ। यह युद्ध घमासान हुआ, और इस युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। और यही युद्ध कौन सा? चौसा के युद्ध,
यह युद्ध विलग्राम या कन्नौज का युद्ध मुगल वंश के भाग को तय कर दिया कि अब दिल्ली पे शासन कौन करेगा। तो दिल्ली पे शासन शेरशाह करेगा, क्योंकि लगातार शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में भी पराजित किया और विलग्राम या कन्नौज के युद्ध में भी पराजित किया। इसी के साथ हुमायूं भगोड़ा बन गया और शेरशाह दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। और शेरशाह दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला ये प्रथम बिहारी है। प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम बिहारी कौन सा है जो दिल्ली के गद्दी पर बैठ करके शासन किया? तो वह है आपको कौन? शेरशाह। शेरशाह 1541 ईस्वी में पटना का स्थापना किया। पटना का स्थापना 1541 ईस्वी में किसने किया? शेरशाह ने किया। और शेरशाह ही ये भारत का पहला शासक है जिसने 1 रुपया का सिक्का चलाया था। 1 रुपया का सिक्का चलाया था। कौन? शेरशाह। और शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। लिखो, मैं जो बोल रहा हूं ना, आग निकाल रहा है, आग। किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको इतना पढ़ा देंगे डीप से, क्योंकि उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं। दम है ना तो इस बार छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए, ज्यादा नहीं, एस्थेटिक है, मैं भावनाओं में जो है बहा जाता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें आप लोग को ही फायदा है कि जितना गहराई से मैं एस्थेटिक जीके भी बताऊं उतना ही आप लोग को बेहतर होंगे। अब आइए आगे चलते हैं। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 9 दिसंबर 1972 ईस्वी को पारित किया गया था। मतलब कहने का विचार है, भारत में जो है, आइए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 दिसंबर 1972 ईस्वी को पारित किया गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न पूछ देंगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 9 दिसंबर 1972 ईस्वी को पारित हुआ। ध्यान दीजिए। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लिखिएगा, मुंह मेरा मत देखिएगा। जब मैं जो बोल रहा हूं उनको लिखिएगा, वो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। आइए, तो अच्छा, भारत में जो है ना, अच्छा, वन रिपोर्ट में आगे लेकर के आऊंगा, चिंता मत कीजिए। इसके बाद मैं वन रिपोर्ट पे वीडियो बना दूंगा। आइए, शिक्षा, बीमा आदि ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब ये तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब ये इकोनॉमिक, मतलब अर्थशास्त्र का सवाल है। अब आइए, अर्थव्यवस्था में प्रमुख 3 सेक्टर है, 3 क्षेत्र है। तो वैसे तो 5 है, लेकिन महत्वपूर्ण 3 है। आइए, प्राथमिक क्षेत्र, जैसे यहाँ देखिएगा एक शब्द प्रयोग आया, क्या कहते हैं? ये शब्द देखिए, ये वाला शब्द देखिए, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, ये शब्द देख रहे हैं आप लोग? तो पहला प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तब तो तृतीय क्षेत्र आया ना। तो ये प्रथम समझेंगे, द्वितीय समझेंगे, तब तृतीय समझेंगे। आइए यहां पर समझते हैं। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। आइए, अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र, वैसे तो 5 क्षेत्र है, वैसे तो 5 क्षेत्र है, लेकिन प्रमुख 3 क्षेत्र है। आइए, अर्थशास्त्र के प्रथम क्षेत्र में जैसे फसल आता है, जो प्राकृतिक पर निर्भर है,
जहाँ कच्चा माल तैयार होता है जहाँ कच्चा माल, जैसे अपना लोग मानते खेत है, उसमें फसल बोए, जो फसल लगा हुआ है गेहूं चावल धान, वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र तो मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल तैयार होता है, उस कच्चा माल को उद्योग में भेज देता है। जैसे धान बनाए, अब धान से चावल बनाना है तो धान तो यहाँ बना, गेहूं तो यहाँ उपज हुआ, अब गेहूं से आटा बनेगा द्वितीय क्षेत्र में, धान से चावल बनेगा द्वितीय क्षेत्र में, समझ गए। तो द्वितीय क्षेत्र में कच्चा माल का जो है ना वस्तु के रूप में बनाया जाता है, जैसे वस्तु के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद जैसे अपना लोग गेहूं लीजिए, तीनों सेक्टर समझ लीजिए, इसमें गेहूं उत्पादन किए तो प्रथम क्षेत्र, और गेहूं को अब ले गए मिल पर आटा बनाए तो द्वितीय क्षेत्र। अब उस आटा को मार्केट में बेचेंगे तो कहेगा कौन सा, तृतीय क्षेत्र। एक गेहूं पर तीनों क्षेत्र का समझा दिए। जहां फसल उत्पादन करेंगे, जहां कच्चा माल तैयार करेंगे प्रथम क्षेत्र, और कच्चा माल को सामान बने पर ये जो है ना पहले इसका सूत्र बना होगा, सूत्र जो बना होगा तो प्रथम क्षेत्र में। अब इस सूत्र को कपड़ा के रूप में शर्ट टी शर्ट फुल पैंट जो मतलब जो बनता है वो हो गया द्वितीय क्षेत्र। अब इसको बाजार में जाएगा बिकने के लिए तो तृतीय क्षेत्र। कौन सा, तृतीय क्षेत्र। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तब ये तृतीय क्षेत्र में जैसे आप मार्केट जाते हैं या दुकान जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो आपको खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप मार्केट में कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो कहलाएगा तृतीय क्षेत्र। और दुकानदार जो बेच रहा है आपको सेवा दे रहा है, तो इसीलिए कि तृतीय क्षेत्र जो कहते हैं, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। वो जब सेवा दे रहा तब तुम जाके खरीद रहे हैं ना। तो आइए बेसी नहीं छोड़ देता हूँ, चाहे शिक्षा हो गया, बीमा हो गया, और भी आएगा, ये जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आइए, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ध्यान से देखिए, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, और उनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। आइए ध्यान दीजिए, अब आगे चलते हैं अपना सब। भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापट्टनम है। अब पतन का मतलब होता है बंदरगाह, कितना तो समझ में कहते हैं कि पतन क्या होता है। पतन मतलब पतंग समझते होंगे, पतन मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है, बंदरगाह। अब आइए क्या कह रहा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह मुंबई है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मुंबई। मुंबई ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। भारत का प्राचीन बंदरगाह मुंबई, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और मुंबई को प्रवेश द्वार माना जाता है। मुंबई को प्रवेश द्वार माना जाता है। कहेगा सर क्यों मुंबई को प्रवेश द्वार माना जाता है, क्यों? कि उस समय यूरोपीय कंपनी जो भी भारत में एंट्री करता था, प्रवेश करता था, मुंबई बंदरगाह के माध्यम से, इसीलिए कि मुंबई को प्रवेश द्वार कहा गया। और मुंबई जो है ना, ध्यान दीजिए, मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। लिखिएगा, मैं जितना शब्द बोल रहा हूँ आराम आराम से लिखिएगा। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। अब ये आगे चलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? BCG
का फुल फॉर्म होता है बेसिल्स बेसिल्स कालमेटर्स बेसिल्स कालमेटर बेसिल्स कालमेटर यूरिन देखिए बेसिल्स कालमेटर यूरिन बेसिल्स कालमेटर यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। अब आइए आगे चलते हैं अपना सब। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने के धुएं के रूप में CO गैस उत्पन्न होता है। मतलब पेट्रोल हो गया डीजल हो गया, उनके जलने से जो धुआं निकलता है ना, जो गैस निकलता है ना, वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। समझ गए? चलिए आप लोग, आज मैं बहुत ही थोड़ा सा विस्तार में चला गया, जाना भी चाहिए। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आइए मैं फटाफट समझा देता हूँ। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया, इसलिए आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आइए हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम। हुमायूं का देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया था। आइए चौसा की युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ, जिसने शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। विलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया और इसी के साथ हुमायूं भगोड़ा बन गया और शेरशाह राजा बन गया। आइए उसके बाद आइए भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम को 9 दिसंबर 1972 ईस्वी को पारित किया गया था। शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आइए भारत का सबसे गहरा पतन मतलब बंदरगाह विशाखापट्टनम है। आइए BCG का फुल फॉर्म बेसिल्स कालमेटर यूरिन होता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने के धुएं के रूप में CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब लाइक करने में आप लोग को बड़ा शर्मिंदा महसूस होता है। जब हमको वीडियो बनाने में शर्मिंदा नहीं हो रहा है तो आप लोग को लाइक पता नहीं रहा किस चीज़ का शर्मिंदा कर रहे हैं? हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि कमेंट कर दे, लाइक कर दे। अरे वही तो हमको हौसला बढ़ाएगा ना, हौसला बढ़ाएगा ना। जब हौसला बनेगा तो और इससे भी टॉप क्लास लेकर के आऊँगा। आप फ्री में पढ़िए जी, क्या टेंशन फ्री। ये आपको जो लेकर आ रहा हूँ रामबाण हमारे मुंह से निकल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होगा एग्जाम में, यही ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, समझते हैं। अब आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।